हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को बधाई दी। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को काम करने की सलाह दी। वहीं एनडीए की हार की वजह का भी उन्होंने खुलासा किया। तो देखिए, न्यूज़ 18 पर बाबूलाल मरांडी ने कई बड़े बयान दिए। एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की। झारखंड विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है और 28 नवंबर को हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। हमारे सामने इस समय जो है बाबूलाल मरांडी हैं और हम सीधे उनसे जानेंगे, सर अब नई सरकार जो भी बनेगी, अब शपथ ग्रहण का है, ऐसे में अब आप विपक्ष के तौर पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, देखना कैसे है, हमने कहा कि भाई हेमंत सोरेन को बहुमत आया, उनको हमारी ओर से बधाई है और जनता का जो जनादेश है लोकतंत्र में, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और इसको हम स्वीकार करते हैं। और झारखंड के विधानसभा में हमारी पार्टी रचनात्मक रूप से सहयोग करेगी सरकार को, अच्छे काम करे और जहाँ गलत होगा, लगेगा कि गड़बड़ हो रहा है, तो उसका निश्चित रूप से प्रखरता से उसका विरोध भी करेंगे। ओवरऑल झारखंड में 10% की कमी है और 1951 से 2011 तक संथाल परगना में 16% की कमी है। तो ये चिंता का विषय है। सरकार से हम लोगों ने पहले भी मांग किया था, हमने कहा था कि भाई सरकार एसआईटी गठित करके ये जांच करावे, आखिर ट्राइबल के इतना पॉपुलेशन कैसे कम हुआ, सबके लिए चिंता का विषय है। एनडीए की बात करें सर, एनडीए में क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से आंसू का कमजोर पड़ जाना एक बड़ी वजह रही, जरा मत तो बड़े फैक्टर रहे? नहीं, स्वाभाविक है, तो स्पष्ट दिखता है हमारे कहने और नहीं कहने से, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि 16 ऐसे कोई विधानसभा सीटें हैं जहां पर उन्होंने काफ़ी संख्या में वोटें लाए और आंसू कहीं ना कहीं वहाँ उस क्षेत्रों में कमज़ोर पड़े हैं। तो ये आंसू के लिए भी, सबके लिए वो चिंता का विषय है। एक अच्छे नेता के रूप में वो उभरे हैं, उसमें कहाँ दो मत है। मतलब कि कई ऐसी सीटें हैं जिसमें आप देखेंगे कि एक तरीके से भी लोग मानते हैं कि कुर्मी वोट का जो है वो बिखरा हुआ, जिसको आजसू समेटने में सफल नहीं हुआ और वो बड़ी वजह रही। नहीं, एक वजह वो भी है, वही बड़ी वजह है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जहाँ पर वो नहीं थे वहाँ भी तो हम आ रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा कि वो भी एक वजह है। अच्छा, कई पुराने चेहरे बात करें सर कि आप देखिए कि संथाल में अनंत ओझा, या फिर आप करें रणधीर सिंह की बात करें, भवनाथपुर से शाही जी, उनकी हार हुई। कई ऐसे चेहरे बीजेपी में हैं जो इस बार नहीं है। तो मुद्दों की आवाज़ जो विधानसभा के बाहर गर्म होती थी, अब उसकी जिम्मेदारी कौन संभालेंगे? अरे, और जो विधायक चुन करके आए हैं वो संभालेंगे, इसमें कोई नई बात क्या है। एक बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार की, जो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, आम लोगों के जीवन कठिनाई में है, अंचल में हो, ब्लॉक में, कहीं बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। तो ये मुद्दा रहेगा ही भ्रष्टाचार की। दूसरा जो मुद्दा है नौजवानों की बेरोजगारी की, आपने देखा होगा कि जितने भी जो बेरोजगार नौजवान है, जेपीएससी, जेएसएससी से जितने भी एग्जाम हुए, सब एग्जाम में गड़बड़ हुआ, पेपर लीक हुआ। तो ये मुद्दा रहेगा ही भाई। अब नौजवानों के भविष्य के साथ कोई भी सरकारों खिलवाड़ नहीं कर सकते या ना खिलवाड़ करने देंगे। बाबूलाल जी साहब बता रहे हैं कि भले ही जनता का जनादेश आ गया हो, लेकिन विपक्ष की धार कम नहीं हुई है। विधानसभा के बाहर हो या अंदर मुद्दे उठते रहेंगे। कैमरामैन उमेश के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।